हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है अपने बैच की शुरुआत हो गई थी। महामिशन बैच की बात करें जो कि पेट के लिए अपनी से चलाई जा रही, जो कि आप जानते हैं सितंबर में इसका एग्जाम लगा हुआ है। तो उस को देखते हुए इस महामिशन बैच की यदि हम बात करें तो महामिशन बैच में आपको हर एक टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है, हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। उसी क्रम में अब हम आपको पढ़ाने वाले मैथ की बात करें तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसके 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड हो गए। पहले लेक्चर में मैंने आपको इसके इंट्रो के बारे में बताया था कि इस पेट में कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, मैथ में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। और सेकंड वीडियो मैंने उसमें कुछ बेसिक आपको बताया था। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम क्या होती है, भाज्य अभाज्य, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, और कई सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक क्लियर किया था और जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था उससे संबंधित आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक समझाया था उस बेसिक से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के अपने क्वेश्चंस की जो मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। तो मैथ्स में अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? मैथ्स की बात करें तो अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि आप अच्छे से जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे संख्या पद्धति। क्या बोलेंगे? संख्या पद्धति की बात करें। नंबर सिस्टम में मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए क्या करेंगे, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? आज का अपना पहला क्वेश्चन हमारे पास संख्या दे रखी है 36, 75, 149। पहला क्वेश्चन है 36, 75, 149। 36, 75, 149 में आपको 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है। में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान व अंकित मान का अंतर आपको बताना है। तो मैंने बताया था अंकित मान किसे कहते हैं, आप कहेंगे जो जाति मान होता है उसी को अंकित मान बोलते हैं। तो एक प्रकार से जाति मान ही क्या होता है, अंकित मान होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू जिसमें 0 लगाते हैं, फेस वैल्यू जिसमें 0 नहीं लगाते। इसमें आपको करना क्या, 5 का निकालना है प्लेस वैल्यू और 5 का क्या निकालना है, फेस वैल्यू। दोनों का डिफरेंस निकालना है क्योंकि आपसे अंतर के विषय में पूछा गया है। तो बताइए आप इसका पहले निकालेंगे, स्थानीय मान निकालेंगे। जब आप इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो बताइए आप लिखेंगे 5। 5 के बाद में आपको 0 लगाने होते हैं और 5 के बाद में जितनी संख्याएं होती हैं आपको उतने 0 लगाने होते हैं। 1 2 3, 3 संख्या तो आप यहाँ पर कितने 0 लगाएंगे, 3 0। ये हो गया आपका क्या, स्थानीय मान। बात करेंगे अंकित मान की, यदि हम बात करें तो अंकित मान क्या होता है, नो चेंज। जिसका अंकित मान पूछा जाता है वही संख्या रहती है। तो बताइए 5 का अंकित मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 5 ही बना रहेगा। और इनका डिफरेंस निकालना है, आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। जैसे आप माइनस करेंगे 10 में 5 घटा देंगे 5 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, 5 में चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि जब आप 5000 में 5 घटा देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 4995। क्या बचेगा, 4995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, चूंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ना जरूरी होता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, लिखा है 63, 47, 85। 63, 47, 85। इसमें आपसे कहा गया है 8 का स्थानीय मान आपको बताना है। 8 का स्थानीय मान आप क्या बोलेंगे, 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80। क्यों, क्योंकि 8 के बाद में एक ही नंबर है तो आप क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आप 1 0 लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अगला प्रश्न हमारे पास क्या पूछा गया आपसे, 20 67 43। 20 67 43। 20 67 43 में अंकित मान और स्थानीय मान का योग आपसे पूछा गया है। किसमें, 6 का। बताइए 6 का अंकित मान क्या होगा, आप कहेंगे 6 बना के कोई 0 नहीं, अंकित मान में कोई 0 नहीं लगाते। तो स्थानीय मान की बात करें तो आप कहेंगे 3 0, 1 2 3 0 और अंकित मान क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। इसके बाद में योगफल पूछा गया, योगफल में आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। बताइए 6000 में जब आप 6 जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 6006 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 6006 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से आपसे स्थानीय मान और जाति मान के विषय में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आप आसानी से स्थानीय मान और जाति मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें, पिछले क्लास में मैंने आपको भाज्य और अभाज्य के बारे में भी बताया था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे हमारे पास लिखा है कि बताइए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 263, 263, 263 के बाद में 243, 253 और 273, 273। इसमें आपको बताना है कि कौन सी संख्या इसमें क्या है, अभाज्य। अभाज्य जानते हैं, अभाज्य मैंने बताया था जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है, और जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कैसी होती है, वो कहेंगे आप भाज्य संख्या होती है। इसमें आपको बताना है कि कौन सी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बताइए अभाज्य संख्या की यदि हम बात करें तो आप कहेंगे 3, 4, 7, 2, 9। जब ये 9 आ रहा है इसका मतलब ये तो 3 से कटेगा, 9 से भी कट जाएगा, तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। 5, 3, 8, 2, 10। ठीक है, अच्छा, इसमें हम 3 से काटेंगे तो बताइए 3 से कटेगा, आप कहेंगे 3 से बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इसकी बात कर लेते हैं, 7, 2, 9, 3, 12, ये 3 से कट जाएगा, यानी कि 243 और 273 तो कट गया। या तो आंसर ये होगा हमारा, या तो ये होगा। 6, 3, 9, 2, 11। अब इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बताइए इसमें 2 का भाग जाएगा, सम का तो भाग जा ही नहीं सकता है, 3 का भी नहीं जा रहा है, और 5 का भाग बिल्कुल नहीं जाएगा। 5 की कंडीशन 0 और 5 होती है, 7 में देख लेते हैं। तो आप कहेंगे 7 त्रिका 21 बचेगा, 5 53 हो जाएगा, 7 से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। इसमें 7 का भाग देंगे, आप कहेंगे 7 त्रिका 21, 4 बचेगा, 43 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। अब 53 ना तो 7 से कटेगा, किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 11 से कटेगा। क्यों, क्योंकि 3, 2, 5, 5 में आप 5 घटा देंगे, 0। बताइए 11 का नियम ये होता है, अभी विभाजकता के नियम जब आपको हम सिखाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। यानी ये संख्या किससे कटेगी, आप कहेंगे 11 से। 11 दूनी 22, 11 3 33, 23 बार कट जाएगी। तो बताइए ये भी संख्या कट रही, ये भी संख्या कट रही, ये भी संख्या, कौन सी संख्या नहीं कट रही, तो 263 किसी से भी नहीं कटती। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए कौन सी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 263 आपकी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको बताना है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 सबसे 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 2 अंकों की बात करें तो आप कहेंगे 2 अंक शुरू कहाँ से होते हैं, 10 से शुरू होते हैं। 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो ये 10 तो हमारा 2 से कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 11 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बताना है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप कहेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। छोटी संख्या की बात हुई थी तो आप कहेंगे 11 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है, क्योंकि मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया। इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 93, 91, 93, 91, 89, 97, 89, 97। ठीक है, 89, 97। आपको बताना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें से एक ऐसी संख्या होगी जो किसी से नहीं कट रही होगी। आप कहेंगे 93 तो 3 से कट जाएगी, इसको हटा देंगे, और ये 91 7 से कटता है, इसको भी हटा देते हैं। 89 की बात करें तो आप कहेंगे 89 किससे कटेगा, 89 किससे कटेगा, तो आप कहेंगे 89 तो नहीं कटेगा किसी से। 89 की बात करें तो 89 किससे कटता है, बताइए, 89 कटता है हमारा। ठीक है, 89 की बात करें तो 8, 9, 17। ठीक है, तो यहाँ पर आप 85 कर लीजिए, 85 कर लीजिए, तो 50 से 17 से कट जाएगा 5 से, और ये 97 किसी से नहीं कटता। 97 हमारा किसी से नहीं कटता, 97 क्या होगी, तो आप कहेंगे ये हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हाँ, यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ पर 89 लिख दे, यहाँ पर क्या लिख दे, 89 लिख दे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, नो डाउट आप क्या बोलेंगे, 97। ये भी है, ये भी, लेकिन आपको आंसर कौन सा देना पड़ेगा, 97 देना पड़ेगा। क्यों 97, क्योंकि बड़ी संख्या, छोटी संख्या 89 हो जाती है। छोटी संख्या कौन सी हो जाती है, इनमें से 89 हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है, जैसे लिखा है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। 50 से लेकर 80, 50 से 80 के बीच में, 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग बताना है आपको। अभाज्य संख्याओं का योग बताना है।
यानी कि 50 से लेकर 80 के बीच में जितनी भी आवाज संख्याएं उनको लिखिए और जोड़ दीजिए। तो बताइए यहाँ पर आवाज संख्या आप देखेंगे 50 के बाद में 51 51 कट जाती है, 52 कटती है, 53 किसी से नहीं कटेगी। आप कहेंगे 53, 55 कट जाएगी, 57 57, 59 नहीं कटेगी, 61 नहीं कटेगी, 63 कट जाएगी, 67 नहीं कटेगी, 69 कट जाएगी, 71 नहीं कटेगी, 71 के बाद में 73 नहीं कटेगी, 73 75 77, ठीक है, 77 79 79 से किसी से नहीं कटेगी। ये ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है 50 और 80 के बीच में कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे 50 और 80 के बीच में आवाज संख्याएं, आप इनको जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे जोड़ के आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करना है, आपको लिखना ही पड़ेगा, बिना लिखे आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आई आपको। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं निम्न में से कौन से जोड़े सही आवाज है। आपको बताना सही आवाज बताना है। सही आवाज मैंने आपको पिछली क्लास में सही आवाज के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। सही आवाज किसे कहते हैं, जो बैठे तो एक साथ होते हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, उनको आप बोलते हैं सही आवाज, या आप इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे आपके पास दे रखा है क्या, सही आवाज की यदि हम बात करें तो सही आवाज में दे रखा है 348 296, 348 296, 348 296। फिर दे रखा है आपका 59 97, 59 97। इसके बाद में तीसरा हमारे पास दे रखा है 114 213, 114 213। और फिर दे रखा है आपका 30 25, 30 25 49 20, 30 25 49 20। ठीक है, ये आपका दे रखा है। तो बताइए सही आवाज संख्या मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। सही आवाज संख्या वो संख्याएं जो एक साथ लिखी जाती हैं लेकिन उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। बताइए, आप जानते हैं ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, ये ना किसी संख्या से कटेगी, किसी ना किसी संख्या से आप कहेंगे कटेगी। ठीक है, ये भी हमारे पास कटेगी, ये भी कटेगी, लेकिन 59 और 97 दोनों कैसी होती है, आभाज्य संख्याएं होती हैं। जो आभाज्य संख्याएं होती है वो किसी से नहीं कटती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती है वो किसी भी संख्या से नहीं कटती। इसका मतलब क्या, ये संख्याएं आपस में कभी कटने वाली नहीं। और जो संख्या आपस में कभी नहीं कटती उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सहअभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, या आप कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब हम बात करेंगे, अब हम बात कर लेते हैं अगला प्रश्न आपके पास में, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी आवाजें हैं। यानी कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी आभाज्य संख्याएं, कितनी आभाज्य संख्याएं। यानी कि आप 1 से लिखना शुरू करें, कहाँ तक लिखें, 100 तक लिखें। आप 1 से लिखना शुरू करें, 100 तक लिखें, और एग्जाम में आप लिखते ही रहेंगे और टाइम आपका वेस्ट होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट वो चीजें याद करके, यानी 1 से लेकर 50 100 तक की बात करें, याद रखेंगे कितनी संख्याएं होती है, 25 होती है। आप लिख के निकाल सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं। आप लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19 23। आप कहाँ तक लिखेंगे, 100 तक लिखेंगे। जब आप 100 तक लिखेंगे तो आपकी संख्या कितनी आ जाएंगी, 25 आएंगी। और इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। आप वहां पर ऐसे लिख के निकालना नहीं सीखेंगे, वहां पर लिख के निकालेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1 से लेकर 100 तक, अगर प्राकृतिक आभाज्य संख्याओं की बात करें तो आप कहेंगे 100 का 1/4 आपको याद रखना है। 1/4 का मतलब 25 आपको याद रखना है। क्या आपको याद रखना है, तो आप कहेंगे 25 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब आपको बताना है हमारे पास, ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया, स्थानीय मान मैंने आपको कल बताया था, स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन कराए। मैंने आपको भाज्य अभाज्य से संबंधित क्वेश्चन कराए, मैंने आपको सहअभाज्य से संबंधित क्वेश्चन कराए। ठीक है, अब इसके बाद में हम और देख लेते हैं। और मैंने आपको क्या कल पढ़ाया था, मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था, पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था भाज्य अभाज्य सहअभाज्य तीनों मैंने बताया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था
प्लेस और फेस मैंने बताया था, ठीक है। इससे समय मैंने आपको क्वेश्चन कराया। अब हम क्वेश्चन कुछ अपनी तरफ से लिखेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे परिमेय संख्या के विषय में। परिमेय संख्या आपको बतानी, मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। आपको बताने परिमेय संख्या है, यानी कि 4 ऑप्शन हम देंगे आपको, आपको बताएं इनमें से कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपके पास √3, फिर आपके पास दे रखा है √11, आपके पास दे रखा है √6 और आपके पास दे रखा है रूट कितना 64। आपको बताना है कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो आप परिमेय संख्या की कंडीशन बहुत अच्छे से जानते हैं, जो पी और क्यू के रूप में लिखी जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, बशर्ते उसमें रूट नहीं होना चाहिए। यदि रूट भी है तो वो संख्या बाहर निकलनी चाहिए। बताइए आप 3 से बाहर निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं निकलेगा, 11 भी नहीं निकलेगा, 6 भी नहीं निकलेगा। लेकिन इस 64 की बात करें तो आप कहेंगे 8, और 8 कैसी संख्या होती है? तो आप कहेंगे परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? आप कहेंगे परिमेय संख्या होती है। तो आप ऐसे परिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला 6√4, फिर मैंने कहा 5√3, 9√2, 11√47। मैंने कहा बताइए इसमें कौन सी परिमेय संख्या है? कौन सी परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे √3 बाहर निकलेगा नहीं, √2 बाहर नहीं निकलेगा, √47 बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ से 4 निकलेगा। और 4 जैसे निकलेगा, यहाँ पर याद रखेंगे ये दूर लिखा है मल्टीप्लाई इस प्रकार से, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। और 12 संख्या कैसी? तो आप कहेंगे एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? आप कहेंगे एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको परिमेय और अपरिमेय बतानी होती है। अब आपको बतानी है इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है कौन सी अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए जैसे हमारे पास लिखा है 4, 9, 64 और आपके पास लिखा है 11। अब आपको बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय। तो आप कहेंगे ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और ये भी बाहर जब आप निकालेंगे परिमेय संख्या। लेकिन √11 बाहर नई संख्या निकलेगी तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अपरिमेय को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, और परिमेय को आप बोलते हैं रेशनल नंबर। उम्मीद है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ आ गई होगी, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको फिर क्या बताया था? मैंने आपको बताया था परिमेय अपरिमेय के बारे में मैंने आपको सिखाया था इंटीजर। तो प्लस माइनस आप जानते हैं इंटीजर होता है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर शायद नहीं बताया होगा तो आप देख लेंगे। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की यदि हम बात करें, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिसकी शुरुआत 1 से इन्फिनाइट तक होती है, यानी कि ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत हम 1 से करते अनंत तक जाते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। होल नंबर की बात करें थी हम पूर्ण संख्या की। होल नंबर की यदि हम बात करें, होल नंबर को आप क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत आप 0 से करते हैं और अनंत तक जाते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से करते हैं, पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्या, आपको बताना है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है। आपको बताना है क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहला क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? दूसरा, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या? तो याद रखेंगे पहला तो सही है, लेकिन दूसरा क्या है? गलत है। कैसे गलत हो गया? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 से शुरुआत हुई, यहाँ पर भी तो 1 लिखा है अनंत तक, यानी कि 20 की सारी संख्याएं मिल जाएंगी। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि 0 हमारे प्राकृतिक संख्या में नहीं आती, इसलिए हमारा दूसरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। हाँ, यदि 0 को छोड़ दिया जाए तो 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है। 0 को छोड़कर के होती हैं, 0 को मिलाकर के नहीं होती, ठीक है। 0 को छोड़कर के आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन 0 को आप मिलाकर के नहीं बता सकते। इस पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आज हम कुछ और सीखने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं विभाजकता के नियम। आज देख लेते हैं, क्या देख लेंगे? विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल जिसे बोलते हैं। विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम।
डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं। तो विभाजकता के नियम के लिए हम बात करें तो विभाजकता के नियम में शुरुआत करते हैं हम किससे? 2 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, 2 से बात करेंगे। 2 के बाद हम 4 देखेंगे, 4 के बाद हम 8 देखेंगे, 8 के बाद 16 देखेंगे, 16 के बाद 32 देखेंगे। हालांकि इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। 2 की बात करें तो आप कहेंगे लास्ट एक हम क्या करेंगे? डिजिट देखेंगे। और 4 की बात करें तो आप कहेंगे लास्ट की आप 2 डिजिट देखेंगे। कितनी देखेंगे? 2 देखेंगे। हम 8 की बात करें तो आप कहेंगे लास्ट की 3 संख्याएं देखेंगे। 16 की आप बात करेंगे 4 संख्याएं देखेंगे। 32 की आप बात करेंगे 5 संख्याएं। और आप 64 की बात करें 6 संख्या, ऐसे बढ़ता रहेगा। ये क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। फिर से एक बार देखो, मैंने कहा जब विभाजकता के नियम की बात हो 2 का नियम आप लगाएंगे तो लास्ट की एक संख्या देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ये हमारे पास एक सवाल लिखा है। मैंने कहा बताइए क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? तो आप क्या करेंगे? 2 के भाग में के लिए आपको लास्ट की एक संख्या देखनी। लास्ट में क्या लिखा है? 6 लिखा है। आप कहेंगे 2 का भाग चला जाएगा। किसका होगा? 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के नियम में क्या होता है? लास्ट की 2 संख्याएं देखनी है आपको। लास्ट की 2 संख्याएं देखनी पड़ेगी। क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? आप कहेंगे 4 का भाग नहीं जाएगा। 4 का भाग नहीं जाएगा। और 8 के नियम में आपको लास्ट की 3 संख्या देखनी है। क्या इसमें भाग जाएगा? आप कहेंगे 8 9 72, 6 बचे के नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 16 के नियम में आपको लास्ट की 4 संख्या देखनी है। इस प्रकार से आपको नियम को समझना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको 2 का नियम समझ आ गया होगा कि लास्ट की संख्या देखते हैं। इसमें क्या करते हैं? लास्ट की संख्या देखते हैं। 2 के बाद में हम 3 का नियम 3 का नियम सीखेंगे और 3 के साथ साथ 9 का नियम सीखेंगे। इसमें क्या करना होता है? इसमें सम ऑफ नंबर करना होता है। और इसमें भी क्या करना होता है? सम ऑफ नंबर करना होता है, यानी कि संख्याओं को जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला क्या ये संख्या 3 से कटेगी? तो आप कहेंगे इसे आप जोड़िए, सबको जोड़ना होता है। जोड़ेंगे 8 9 17, 17 और 9, तो आप कहेंगे 17 9 26, 26 6 कितना होता है? 26 6 32 होता है। क्या आएगा? 32 आएगा। और क्या 3 के पढ़े में 32 आता है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आता, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। जैसे आप अच्छे से जानते हैं 27 3 से कटता है। दोनों को जोड़ा 7 2 कितना हो जाएगा? 9। क्या 9 3 से कटता है? आप बिल्कुल कहेंगे कटता है। यानी कि 3 के नियम में आपको करना क्या होता है? अंकों का योग करना होता है। अंकों का योग करना होता है। ऐसे 9 के नियम में भी आपको अंकों का योग करना होता है। आप जानते हैं 27 9 से भी कटता है। बताइए जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 2 9 आएगा, जो कि 9 से कट जाएगा। तो आपको 3 का नियम 9 का नियम समझ आ गया होगा। 3 के नियम में आप क्या करेंगे? 9 के नियम में क्या करेंगे? सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। तो आपको 2 का नियम समझ आया, 3 का नियम समझ आ गया, 9 का नियम समझ आएगा। 4 का नियम मैंने आपको बता ही दिया। बात करेंगे 5 के नियम की। 5 के नियम के लिए हम बात करें तो याद रखेंगे यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट के लिए हम बात करें, यूनिट डिजिट में यदि 0 लिखा हो या 5 लिखा हो, या तो 0 लिखा होगा या तो 5 लिखा होगा, वो हमेशा किससे कटता है? आप कहेंगे 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से कटेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में 5 के बाद 6 की बात करें। जहां पर 2 का नियम लगता है, 3 का नियम लगता है, वहां पर 6 का नियम भी लगता है। 8 का नियम मैंने आपको बता दिया, 9 का नियम बता दिया। 10 के नियम में याद रखेंगे जहां पर 0 लिखा हो 10 का नियम लग जाएगा। 11 के नियम और देख लेते हैं, 7 का नियम देख लेते हैं। 11 के नियम की बात करें तो 11 में क्या करते हैं? हम अल्टरनेट चलते हैं। क्या करते हैं? अल्टरनेट चलते हैं। जैसे आप जानते हैं 121 या 1331 देख लेते हैं। आप जानते हैं 1331 11 का क्यूब होता है। आप अल्टरनेट चलेंगे, पहले को तीसरे के साथ मिलाएंगे, दूसरे को चौथे के साथ मिलाएंगे। बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे आप 4, यहाँ पर जोड़ेंगे 4, यानी कि अल्टरनेट चलने के बाद में उनका योग करने से या तो 0 आ जाए, या तो 11, या तो 22, या तो 33, यानी कि या तो 0 आ जाए या तो 11 का पहला लिखा हो, वो हमेशा किससे करता है? आप कहेंगे 11 से करता है। किससे करता है? तो आप कहेंगे 11 से करता है। बताइए क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई? उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन, क्योंकि इससे हम कल और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। अभी कुछ हम फिलहाल जो मैंने आपको बताया इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, और कल विभाजकता के नियम को बहुत ही आसानी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा बताइए 11 का नियम बताना है, 11 का नियम आपको। ठीक है, तो 11 के नियम की बात करें, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है 1x 3
1। इसमें बताइए 11 का नियम लगाने के लिए आप क्या करेंगे, x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह कौन सी संख्या आएगी। ऑप्शन हमारे पास 1 3 5 7, 1 3 5 7 की यदि हम बात करें 1 3 5 7, बताइए x की जगह क्या आएगा जो कि 11 से पूर्णतया कट जाएगा। आप जानते हैं 1 3 के साथ जाएगा 4 बनेगा और ये इसके साथ आ जाएगा। बताइए यहाँ पर क्या होगा, x + 1 होगा। यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 बनाने, तो आपको क्या जोड़ेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए, 3 1 4 ही हो जाएगा और 4 में 4 घटा देंगे 0, यानी कि x का मान क्या होगा, आप कहेंगे x का मान 3 होगा। x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी टफ क्वेश्चन आते हैं, कैसे वो कल की क्लास में सारी चीजें देखने वाले हैं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 9 के नियम की बात करें या फिर 6 के नियम की बात कर लेते हैं। बताइए 6 से कौन सी संख्या कटेगी, 6 से कौन सी संख्या कटेगी। जैसे यहाँ पर मैंने ये लिख दिया, ऐसे अपने में से कोई भी संख्या लिख दी, जरूरी नहीं कि संख्या कटे भी, ठीक है। ऐसे मैंने ओरली नंबर लिख दिया, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए इसमें 6 का नियम किस में लग रहा है, 6 का नियम किस में लग रहा है। आप जानते हैं 6 का नियम उसमें लगेगा जिसमें 2 का नियम भी लगे और 3 का नियम भी लगे। तो आप कहेंगे इसमें 2 का नियम लगेगा नहीं, 2 का नियम लगेगा नहीं, 2 संख्या तो ऐसे ही कट गई। इसमें 2 का नियम लग जाएगा, इसमें 3 का नियम चेक करेंगे तो आप कहेंगे 9 कट गया, 6 कटा, 8 4 12 बिल्कुल कट गया। यानी कि ये संख्या किससे कटेगी, 6 से कट जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, इस प्रकार से आप विभाजकता के नियम आसानी से सीख सकते हैं। हालांकि कल की क्लास में हम पूरी तरह से विभाजकता के नियम ही सीखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। आपके पास में पर्याप्त समय, जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी हमें इस टॉपिक को, क्योंकि नंबर सिस्टम को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।